हाफिज सईद ने अफगानिस्तान के कुनार में लश्कर तैयबा का गठन किया था, लेकिन आज इसके आतंकी दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं और अपने टेरर प्रोफेसर के इशारे पर मौत का खेल खेलने से बाज नहीं आते। लश्कर के आतंकी भारत में कई टेरर ग्रुप्स के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन अंजाम देते हैं। लश्कर का स्लीपर सेल पूरे देश में एक्टिव है, जिसमें ज्यादातर इंडियन मुजाहिदीन के पुराने आतंकी शामिल हैं। इंडियन मुजाहिदीन यासीन भटकल का बनाया टेरर ग्रुप है, जो उसकी गिरफ्तारी के बाद काफी हद तक बिखर गया था, लेकिन अब इसकी लगाम लश्कर के हाथ में है। सरहद पार से मिले फरमान पर देश में छिपे आतंकी टेरर अटैक कर रहे हैं, तो वहीं बॉर्डर पार से लश्कर तैयबा रोबो आतंकियों की फौज के जरिए भारत पर हमले कर रहा है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए उड़न दस्ता, क्रॉस बॉर्डर कॉन्स्पिरेसी। 5 जून 2016, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। दहशतगर्दों के जुलूस में गला फाड़ तकरीर कर रहा था हाफिज सईद। उसके निशाने पर सुपर पावर अमेरिका था। अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन ने तहलका मचा रखा था। फाइटर ड्रोन चुन चुन कर दहशतगर्दों को जमींदोज कर रहे थे। पाकिस्तान में पनाह ले रहे तालिबानी लड़ाकों को भी अमेरिकी सेना ड्रोन से नेस्तनाबूद कर रही थी। तब हाफिज सईद को इन ड्रोन्स की ताकत और खूबियों का अंदाजा लगा। उसने अपनी टेरर कंपनी के लिए हाईटेक मशीन हासिल करने की जुगत भिड़ा दी, लेकिन मुसीबत ये थी कि सीधे आतंकी संगठन को ड्रोन सप्लाई करे तो कौन। इसका दूसरा रास्ता निकाला गया। डील पाकिस्तानी आर्मी करे और सप्लाई सीधे टेरर ग्रुप को हो जाए। यही वो दौर था जब चीन और पाकिस्तान की आर्म्स डील में ड्रोन को तरजीह दी जाने लगी। फिर क्या था, चाइना में ड्रोन से आतंकी हथियारों की खेप भारत में भेजने लगी, लेकिन हल्के और काम चलाऊ ड्रोन अक्सर भारतीय सुरक्षा बलों के जरिए मार गिराए गए। आतंकी आकाओं के मंसूबे पर हर बार पानी फिर गया, लेकिन दिसंबर 2020 में चीन पाकिस्तान के बीच हुई ड्रोन डील ने खतरा बढ़ा दिया। चीन ने पाकिस्तान को 50 आर्म ड्रोन बेचे थे। ये वही फाइटर ड्रोन थे जिन्हें लीबिया, सीरिया और अजरबैजान वॉर में इस्तेमाल किया गया। चीन के बाद पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल की। फाइटर ड्रोन की तकनीक को छोटे ड्रोन में इस्तेमाल कर उन्हें घातक बना लिया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन अटैक के ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग स्कूल खोल डाले। इन स्कूलों में आतंकियों को ड्रोन अटैक की ट्रेनिंग दी जाने लगी। पाकिस्तानी आर्मी का 505 यूएवी ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग स्कूल मांगला में है। ब्रिगेडियर इरफान मांगला में 505 यूएवी स्पेशल ब्रिगेड का कमांडर है। लश्कर का इंटेलिजेंस चीफ आजम चीमा आतंकियों की सप्लाई इस सेंटर तक करता है। ड्रोन लॉन्चिंग पैड तैयार करना और अलग अलग जगह पर धमाके करने की ट्रेनिंग बाजवा आर्मी के जनरल देते हैं। टेरर अटैक में क्वाड कॉपर और हेक्सा कॉपर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लश्कर आतंकी जिन ड्रोन को टेरर अटैक में इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेहद घातक नहीं, लेकिन इनके हाथ अगर चीन के फाइटर ड्रोन लगे तो हाईटेक वॉर का लेवल किसी हद तक पार कर सकता है। चीन का WJ700 यूएवी अमेरिकी फाइटर ड्रोन MQ-9 रिपर की कॉपी है। इसमें C701 मिसाइल, CM102 एंटी रडार मिसाइल और C705 केडी मिसाइल तैनात रहती है। WJ700 ड्रोन टर्बोजेट पावर्ड इंजन से लैस है। WJ700 का अधिकतम टेक ऑफ वजन 3500 किलोग्राम है। एक बार में ये उड़ान के दौरान 20 घंटे तक हवा में मंडरा सकता है। ड्रोन को बम बनाने वाले दहशतगर्दों के हाथ ऐसा घातक हथियार लगने का मतलब बहुत बड़ी बर्बादी है। लश्कर के आतंकी जिस तरह से उड़न दस्ते का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी बानगी बॉर्डर से लेकर इस्लामाबाद तक देखी जा चुकी है। इनसे मुकाबले के लिए भारत स्वार्म ड्रोन को फ्रंट लाइन पर तैनात करने जा रहा है। स्वार्म ड्रोन भविष्य का वो हवाई योद्धा है जिसे शैतानी परिंदों का काल माना जाता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।